कहते हैं कि अगर किसी बात को कोई अगर अपने दिल में ठान ले कि ये काम मुझे करना है और करना ही में बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। ऐसा ही यहाँ भी कुछ ऐसा होता है कि एक लड़के ने ऐसी बात को ठाना और उस बात में उसने सफलता पाई, स्ट्रगल किया और माता-पिता ने उसका उस समय सहयोग नहीं दिया, लेकिन उसके बाद जब उसे सफलता मिलती है तो उसने फिर उनके माता-पिता ने भी उसका सहयोग और सपोर्ट किया। दरअसल क्या हुआ इस कहानी में कि एक लड़का था, उस लड़के ने अपनी पढ़ाई के समय जब वो इंटर में पढ़ रहा था तब उसने ये सोचा कि मैं एक ऐसा टूरिस्ट कोचिंग बनूँगा, जो टूरिस्ट गाइड बनूँगा कि हम लोगों को, जो विदेशी सैलानी आते हैं, उन सैलानियों को मैं अपने देश के बारे में और ख़ासकर अपने राज्य के बारे में, अपना इतिहास और उस इतिहास के बारे में बताएँगे। और उसकी एक लालसा थी कि वो रसियन लड़की के साथ अपने संबंध बनाएगा और उसकी ऐसी इच्छा थी और उस इच्छा में जब वो सफल होता है तो कहीं न कहीं उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। उस ज़िंदगी को ऐसे बदलती है वो लड़की, जो कि आज वो फेमस हो गया। तो दोस्तों, इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं अपने इस वीडियो चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं आपके सपोर्ट और प्यार के लिए। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना तमिलनाडु की है। और तमिलनाडु में एक परिवार रहा करता था, एक गांव में। उस परिवार में जो सूरज भान होते हैं वो पेशे से वकील होते हैं और जो उनकी पत्नी होती हैं वो एक सरकारी स्कूल में टीचर होती हैं। अच्छा खासा पैसा आता था और उनका एक बेटा था जिसका नाम रोहित होता है। अब ये रोहित जो था, इनके पास कोई समस्या नहीं थी, न पैसे की न किसी सपोर्ट की। पढ़ाई चल रही थी और पढ़ते पढ़ते जब उसने अपना इंटर किया तो इंटर में एक दिन जब वो पढ़ाई कर रहा था, उसी समय वो एक ऐसी टूर की जगह पर घूमने गया जहाँ लोग आते थे, विदेशी लोग आते थे। वहाँ जब जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं जो विदेशी लोग हमारे देश में घूमने आते हैं और उनको मैं एक टूर गाइड बनकर समझाऊँगा और उनके साथ में मुझे पैसा भी मिलेगा उस एवज़ में। और ख़ासकर उसका एक पर्पज़ था, उसकी एक विचार था, उसकी एक धारणा थी कि मैं रसियन लड़की के साथ संबंध बनाऊं, ऐसी उसकी इच्छा थी। और उसने जब इंटर की और इंटर करने के बाद अपने पास के ही कॉलेज से उसने जब ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन जब कर लेता है कंप्लीट, तो उसकी जो इंग्लिश थी वो बहुत लूज थी। वो इंग्लिश बोलने में बहुत टूटी-फूटी इंग्लिश थी उसकी, समझ नहीं पाता था, पढ़ तो लेता था लेकिन उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता था। धीरे-धीरे उसने जब सोचा तो उसके मम्मी-पापा तो पैसे से मजबूत थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तभी उसने एक दिन विचार बनाया और अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं घूमने जाऊँगा और टूर वाली जगह पर जाऊँगा। तो उसको पैसे दिए गए और वो घूमने जब जाता है तो वहाँ जो तमिलनाडु में कुछ ऐसी ख़ास जगहें थीं, वहाँ जाता है। वहाँ जब देखता है कि वहाँ जो विदेशी सैलानी आते थे, टूरिस्ट लोग आते थे और उनको जो वहाँ के टूरिस्ट गाइड होते हैं वो उनको बड़ी इंग्लिश में समझाते हैं कि हाँ, इस समय यहाँ जो यहाँ का इतिहास क्या है और जहाँ आप खड़े हैं ये जगह किस नाम से फेमस है। वहाँ की पूरी इतिहास और पूरी संस्कृति को जब वो लोग समझाते तो इनको देखकर वो बड़ा इम्प्रेस होता था। अब रोहित का विचार यहीं से बदल जाता है और वो सोचने लगता है कि कहीं न कहीं मैं भी ऐसा ही करूँगा। तो उसने फिर आज ही विचार चेंज किया और जब वो दूसरे दिन अपने घर वापस आता है रिटर्न आने के बाद, उसने अपनी माँ को बोला और शाम को अपने पिताजी से बात करता है जब खाना पीना होता है। तो बोलता है कि पापा, अब मैं कोचिंग करूँगा, कोचिंग पढ़ूँगा। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं। तो उसने, जो उनके पिताजी थे, उनकी माता थीं, उन्होंने सहमति जताई और सहमति जताने के बाद उसने एक इंग्लिश कोचिंग ये ट्यूटर के पास जाता है और उसने इंग्लिश को ट्रांसलेट करना, जो हिंदी में बात करते हैं उनसे इंग्लिश में बात करना कैसे होता है, ये सब उसने सीखना शुरू किया। लगभग 3 महीने तक उसने इंग्लिश स्पीकिंग की और उसके वहाँ कोचिंग सीखने के बाद जब वो इंग्लिश बोलने में परफेक्ट हो जाता है तब जाकर उसने काम को शुरुआत की। और उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जो कि विदेशी सैलानी आते हैं उनको गाइड करना है। तो इस बात की कुछ कानूनी कार्यवाही होती है, उसको भी उसने
पूरी की, क्योंकि ग्रेजुएशन थी उसके पास, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर नहीं था और अब तो फ़िलहाल वो इंग्लिश बोलने में भी परफेक्ट हो चुका था। ऐसा करने के बाद जब वो पहली बार किसी टूरिस्ट वाली जगह पर जाता है, वहाँ जाकर लोगों को देखता है कि अपने इंडिया के भी लोग जाते हैं, अपने भारतीय लोग वहाँ घूमते हैं, उनको बताता है हमारे भारत में भी कई एक भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं को ट्रांसलेट करके उसको इस बात का ज्ञान था, उसको पढ़ाया गया था, उसने इसी बात की कोचिंग की थी। उनको समझाता है कि हमारे यहाँ इस जगह को इतिहास में क्यों रखा जाता है, इतिहास में इसकी क्या जगह है, क्या अहमियत है, ऐसी बातें वो बताता है हर किसी को और उसकी एवज़ में उसको पैसे मिलते थे। ऐसा ही एक दिन ऐसा आता है कि लगभग अब से 6 साल पहले समय होता है, लगभग 2017 में, जब वो किसी टूरिस्ट वाली जगह पर था, तो वहाँ पर एक रशियन की जो रूस की महिलाएं आती हैं, उन महिलाओं में अलग अलग तरह की लड़कियां थीं। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम था अमेलिया। अमेलिया की उम्र 25 साल होती है और ये लड़की जो थी देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी, क्योंकि रूस की लड़कियां, रूस की महिलाएं खासकर सुंदर ही होती हैं। ये बात जब वो देखता है तो वो जो लड़की होती है उसके पास जाता है और उसकी भाषा में, इंग्लिश में ही जब उससे बात करता है और उसको बताता है कि चलो मैं तुमको यहाँ के बारे में बताता हूँ, तो जो लड़की थी अमालिया, वो बोलती है कि अगर आप मुझे सही से गाइड करेंगे, सही से बताएंगे, तो मैं पूरी तमिलनाडु घूमने की इच्छा जाहिर करती हूँ और मैं पूरी तमिलनाडु घूमूंगी। ऐसी जब बातें दोनों से होती हैं तो उसने कहा कि क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ और आप हमारे साथ चलिए। ऐसी जब दोनों की कंप्रोमाइज़िंग हो जाती है, बात हो जाती है, उसके बाद जो रोहित होता है, रोहित अमालिया को जो होती है उस लड़की के, तो एक गाड़ी लेते हैं ओला से और उस गाड़ी में पूरे लगभग जो तमिलनाडु होती है, वहाँ की जो टूर जगह होती हैं, वहाँ घुमाता है। 7 दिन का वक्त लगता है और 7 दिन के वक्त के बाद जब वो किसी होटल में रुकते थे तो किसी 5 स्टार होटल में ही रुकते थे। अब रात दिन उसी लड़की के साथ रहना, उसको हर बात बताना, तो उसको बड़ा अच्छा लगता था। अमालिया उस पर खुश थी और जो रोहित था ये भी उसको बड़ा खुश था। जब 7 दिन बाद अमालिया ने उसको पैसे देने की बात की, जो उसके साथ समय गुजारा, उसको गाइड किया, ये बात जब उसको पैसे देने की कोशिश करती है, तो जो रोहित होता है ये पैसे लेने से इग्नोर कर देता है, इनकार कर देता है कि मैं पैसे नहीं लूँगा, आप हमारे साथ नहीं, ये हमें बहुत अच्छा लगा, ये हमारी ज़िंदगी के 7 दिन बड़े खुशनुमा गुजरे। ये बात जो अमालिया सुनती है, तो अमालिया कहीं न कहीं इसी बात से रोहित पर इम्प्रेस हो जाती है, वो उस पर खुश हो जाती है। तो बोलती है कि ऐसी बात है तो मेरे साथ क्या तुम एक पार्टी नहीं कर सकते हो? तो उसने कहा क्यों नहीं, पार्टी तो कर सकते हैं। तो एक बढ़िया होटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में। वहाँ जाकर ये लोग, वहाँ पहले जो डांस होता है, वहाँ डांस होता है, डांस किया और डांस करने के बाद उसके बाद ये लोग ड्रिंक करते हैं, रूम में जाते हैं, वहाँ रूम में बैठकर ड्रिंकिंग होती है और खाना पीना भी होता है। फिर धीरे धीरे समय आगे गुजरने लगता है, लगभग शाम का समय हो चला था। तभी जो अमालिया होती है वो रोहित के साथ कुछ अश्लील छेड़खानियाँ करने लगती है और जो रोहित था ये पहले से तैयार था और ये सोच रहा था कभी ऐसा हो, ऐसा वक्त मिले। तो आज ये सोचने लगा कि जो उसने 2-4 साल पहले सोचा था, आज वो उसकी मनोकामना पूरी होने जा रही है। बड़ा खुश था और जो अमालिया ने उसके साथ अश्लील छेड़खानी शुरू की, बस इसमें इसने सहयोग किया और रोहित और अमालिया एक दूसरे के शरीर से मिल जाते हैं और फिर दोनों के संबंध बनते हैं और उस रात एक बार नहीं कई बार बनते हैं। फिर धीरे धीरे इतनी जोरदार तरीके से जो रोहित होता है संबंध बनाता है कि अब तक अमालिया को ऐसा सुख कभी नहीं मिला था। आज वो बड़ा खुश थी और खुश होने के बाद आज ही अमालिया ने रोहित को बोला कि अब मैं फ़िलहाल नहीं जाऊंगी, 1 महीने तक यहीं रहूँगी। फिर वो 1 महीने और रुकती है और हर दिन उसके साथ यही खेल चलता है और वो बड़ा खुश थी। जब वो जाने को तैयार हुई तब उसने आज की जो फ्लाइट थी उसने कैंसिल कर दी, अपनी टिकट रिटर्न कर ली। उसके बाद जब वो जाने को तैयार हुई तो उसने रोहित को बोलती है कि मैं एक बुक यहाँ बनाऊँगी, एक नोवेल बनाऊँगी जिसका नाम होगा द अमालिया ऑफ नाइट, कि उसमें हम अपनी पूरी दास्तान लिखेंगे और उसको हिंदुस्तान में शेयर करेंगे और उससे जो कमाई होगी वो कमाई रोहित के नाम होगी और रोहित के नाम से ही उस किताब को छापा जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा भारत के अंदर। उसमें इसने अपनी लाइफ की
जो भारत में जब उसने एंट्री ली थी और भारत के अंदर जो उसने समय वक्त गुजारा, उस वक्त को उसने शेयर किया था। कैसे वो आई और कैसे तमिलनाडु में जाने के बाद रोहित से मिली और रोहित के साथ उसने जो वक्त गुजारा, उसके साथ जो रातें रंगीन की, ये बातें उसमें किताब में लिखी हुई थीं। जब वो उसने शेयर की, किताब जब बुक बनी और किताब जब बिकने लगी तो उससे अच्छी खासी कमाई होने लगी। और अमालिया अपने देश को जब वापस जाती है, उसके बाद बोलती है कि जब मैं शादी करूंगी तो मैं तुमसे ही करूंगी, और उसका बराबर संपर्क रहता है। इधर जो रोहित होता है, रोहित का उस किताब से बड़ी अच्छी कमाई होती है। अब तक लगभग उसने 50 लाख रुपए की कमाई की। और जो रोहित होता है वो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया हर किसी पर फेमस होने लगता है और उसकी काया पलट हो जाती है। उसके मम्मी पापा, उसके परिजन, उसके परिवार जो थे वो बड़ी खुशलाइफ थे और उसको देखकर बड़ी वाह कर रहे थे। ऐसा ही समय गुजरता रहा और अभी जाकर उसने 2023 में अमालिया जब आती है अपने भारत में और उसके साथ रोहित होता है, रोहित दोनों ने मिलकर शादी की और बड़ी खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।